हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। हर पेपर में सिर्फ इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज थे बच्चों, ऐसे उनको मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। हालांकि इस चैप्टर के टॉपिक्स ज्यादा नहीं है, बट पीवाईक्यूज बहुत सारे थे तो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जैसे आप देख सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 पार्ट थे। तो पार्ट्स में मैंने कैसे डिवाइड किया क्वेश्चंस को, डिफिकल्टी वाइज अरेंज किया हुआ है। शुरू में आपको इजी मिलेंगे, जैसे जैसे आप मूव ऑन करोगे आपको डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स चढ़ो। ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों अपने काफी लेक्चर्स हो चुके हैं डिफरेंशियल के। जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों हम लोग, वो लेक्चर वाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल @mathsfact पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमने कवर कर चुके हैं। रिड्यूसिबल भी हो गया है, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 5 पार्ट्स हो चुके हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी इस चैप्टर का। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स भी हो गया है, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया, 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, तो होमोजीनियस का क्या मतलब होता है बच्चों? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। तो अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसको पहचानते कैसे है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, ये हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स सोल्व। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब आप पहचानोगे कैसे कि ये होमोजीनियस है? होमो मतलब सेम। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हर टर्म की डिग्री, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसमें हर टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब डिग्री से मेरा क्या मतलब है? यहां पर डिग्री से मेरा मतलब है सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि यहां पे वेरिएबल्स क्या है? एक्स और वाई। तो एक्स वाई की जो पावर्स का सम है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे कि आप इसमें देखोगे 2x² में 2 की पावर नहीं देखनी है, x की कितनी पावर है? 2। यहां पर आप देखो टोटल पावर देखना, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो टोटल कितनी होगी? 2। यहां पे भी y की कितनी है? 2 है। तो आप देख सकते हो हर टर्म की डिग्री क्या है? डिग्री बोले तो सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। यहां पे वेरिएबल क्या? x और y। ठीक है, तो हर टर्म में डिग्री क्या है? 2 है, सेम है। सेम है, इसका मतलब ये क्या? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आप इसको dy/dx की फॉर्म में लिख लो। आप क्या करो, 2x² को उधर ले जाओ, 2x² को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा? 2xy प्लस y² अपॉन 2x²। यही बना। dx को इधर ले आया, 2x² को उधर ले गया, dx को इधर ले आओ, 2x² को उधर ले जाओ, dy/dx आ गया। अब आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, बड़े प्यार से ये स्प्लिट हो जाएगा बच्चों। स्प्लिट करोगे तो 2x² इससे डिवाइड किया, 2x² को इससे डिवाइड किया, डन। तो एक बार मैं स्प्लिट करके दिखाई देता हूं, कैसे लिखोगे आप? 2xy अपॉन 2x² अपॉन y² अपॉन 2x²। डन। स्प्लिट का क्या मतलब है बच्चों? ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 x कैंसिल, क्या बच जाएगा? y/x। y/x बच गया। और यहां पर ये बनेगा y/x का होल स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है हाफ टाइम्स y/x का होल स्क्वायर। तो अगर तो बच्चों ये होमोजीनियस है, अगर ये होमोजीनियस है तो स्प्लिट करने पर, जैसे यहां पे हमने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने पर ये किसकी फॉर्म में आ जाएगी? y/x की फॉर्म में आ जाएगी, जैसा कि यहां आई है। समझ में आ गया? तो पहली चीज, होमोजीनियस को पहचानोगे कैसे? हर टर्म की डिग्री सेम होगी। डिग्री बोले तो सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। जैसे xy था तो सम कितने आ गया? x की 1, y की 1, सम 2 आ गया। तो हर टर्म की डिग्री 2 थी, तो मतलब होमोजीनियस है। सोल्व कैसे करेंगे? dy/dx लिखा, स्प्लिट किया। स्प्लिट जब आप करोगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी? y/x की फॉर्म में, इफ इट इज होमोजीनियस। उसके बाद क्या करोगे? फिर y/x को t पुट करोगे। सो लेट्स पुट y/x इज इक्वल टू t। y/x को क्या पुट किया आपने? t पुट किया, डन। अब बच्चों y/x t है तो y क्या हो जाएगा? tx हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? tx। x उधर ले जाओ। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि dy/dx को भी रिप्लेस करना है। अगर आप y/x को t लिख रहे हो तो dy/dx भी किसकी फॉर्म में आना चाहिए? t की फॉर्म में आना चाहिए।
सीधा नहीं लिखना, बच्चे क्या करते हैं डिवाइड बाई डी को सीधा लिख देंगे dt बाई डी, वो गलत है। तो क्या आएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया dy बाई डी, इसमें क्या लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगेगा t और x में, क्योंकि t भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है। यहाँ पर t और x में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया x के रिस्पेक्ट में, प्लस x टाइम्स t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dt बाई डी। चेक कीजिएगा, डन है, ये आपका dy बाई डी आ गया। कैसे है फिर से देख लो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगा तो फर्स्ट फंक्शन मैंने वैसे ही रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर x को वैसे ही रखा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dt बाई डी। x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, dx बाई डी 1 नहीं होता है, डन है। तो ये वैल्यू किसकी आई है बच्चों, dy बाई डी की आई है। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई डी की। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, लेट्स चेक आउट। सो दिस इंप्लाइज dy बाई डी की जगह ये आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा, क्या बना अपने पास, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में देखो, y बाई एक्स की जगह t आएगा, जहां जहां पे y बाई एक्स है उसकी जगह t आएगा, तो y बाई एक्स की जगह आपने t लिखा, t प्लस हाफ टी स्क्वायर, t प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये आ गया। समझ में आया। तो पहली चीज, होमोजीनियस कैसे पहचानोगे, हर टर्म की डिग्री सेम होगी, डिग्री बोले तो सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर वो सेम है तो आपने dy बाई डी एक्स लिखा, स्प्लिट किया, स्प्लिट करके y बाई एक्स की फॉर्म में आ जाएगी इफ इट इज होमोजीनियस। फिर y बाई एक्स को t लिया, फिर dy बाई डी एक्स को ऐसे रिप्लेस करोगे प्रोडक्ट रूल लगाकर, ये आ गया। अब आप देख सकते हो यहां से बच्चों, ये वाला t और ये वाला t तो कैंसिल हो गया कैंसिल, डन है। अपने पास बचा क्या, x dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, ये बच गया। अभी ये क्या बन गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है। इसमें क्या करोगे, x अलग कर लोगे, t अलग, x वाली टर्म्स को dx के साथ, t वाली टर्म्स को dt के साथ, तो क्या बनेगा, ये टी स्क्वायर नीचे ले आओ, 2 चाहे ऊपर लेके जाना ऊपर ले जाओ, ये पूरा इधर ले आओ, तो ये बन गया 2 बाई टी स्क्वायर डॉट डी टी, और इधर क्या आ गया, dx बाई एक्स। अब आप इंटीग्रेट कर लो, क्या किया इसमें, t वाली टर्म्स अलग कर ली, x वाली अलग कर ली, t वाली dt के साथ रखोगे, x वाली dx के साथ रखोगे, dx dt ऊपर होना चाहिए, वो नीचे नहीं होना चाहिए। अब 1 बाई टी स्क्वायर आ गया, अगेन इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो इसको लिखा 2 की पावर -2, इंटीग्रेट करेंगे तो 2 की पावर -2 में 1 ऐड किया, -2 प्लस 1 -1, नीचे भी -1, t की पावर -1 क्या होता है, 1 बाई टी, तो ये बनेगा -1 बाई टी, माइनस किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, डन। तो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया -1 बाई टी, तो ये बन गया -2 बाई टी इज इक्वल टू log x प्लस सी, डन है, क्लियर है ना। अब t को रिप्लेस कर दो, t क्या लिया था आपने, y बाई एक्स, उसको रिप्लेस कर दो, उसको रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा, उल्टा लिखा हुआ है ये, 1 बाई टी लिखा हुआ है तो y बाई एक्स हो जाएगा x बाई वाई, तो ये बन गया -2 टाइम्स x बाई वाई इक्वल टू log x प्लस सी। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, डन है। तो दिस इज हाउ यू सोल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब सी निकालने के लिए दिया होगा, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब सी निकालने के लिए बच्चों क्या दिया हुआ है कि ये 1,2 से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, 1,2 से, वो पुट कर देंगे। सो लेट्स पुट 1,2, ठीक है, 1,2 पुट किया, क्या आएगा, x की जगह 1, y की जगह 2, तो यहां पे देख लो y की जगह 2 पुट करोगे, 2 कैंसिल होके -1 बचेगा, क्या बचा, -1, और राइट हैंड साइड में log 1 आएगा, log 1 आपका 0 हो जाता है, log 1 प्लस सी, तो यहां से बच्चों c की वैल्यू आ गई -1, log 1 क्या होता है, 0, राइट। अब आप फाइनल पुट कर लो, फाइनली क्या चाहिए आपको, हाफ पे वैल्यू चाहिए, तो अब आप x को हाफ पुट कर लो, चलिए, सो लेट्स पुट x इज इक्वल टू हाफ। बाकी वही सेम स्टेप से c निकालो, c निकाल के फाइनल वैल्यू निकालो,
ठीक है, x को हाफ पुट करेंगे, क्या आएगा बच्चों, देखो हाफ पुट किया, अगेन टू कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड में बच गया -1/y इज इक्वल टू log हाफ, और c क्या है -1 है। अगेन बच्चों log हाफ को क्या लिख सकते हो, -log2, कैसे, हाफ हो गया 2 की पावर -1, पावर आगे आ गई, अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो सारी जगह से, तो ये बन गया 1/y इक्वल टू log2 + 1, तो y क्या हो गया, रेसिप्रोकेट कर दो 1/log2 + 1। इतना सिंपल इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, 2020 में आया हुआ है। चेक कीजिए बच्चों सॉल्यूशन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, राइट, चेक कर लीजिएगा। तो आई होप बच्चों अब क्लियर है होमोजीनियस को कैसे सोल्व करते हैं, उसको पहचानते कैसे है, डन है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये वाला देखिए। तो क्या बताया था मैंने, होमोजीनियस को कैसे पहचानते हैं, हर टर्म की डिग्री सेम होगी, डिग्री बोले तो सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहां पर चेक करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो इसकी भी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी भी कितनी है, 2 है, एक्स और वाई की पावर का सम 2 हो गया, यहां पर भी 2 है, कांस्टेंट नहीं देखना, कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी, कांस्टेंट की चाहे पावर भी हो वो भी नहीं देखनी, ठीक है, डन है। तो हर टर्म की डिग्री 2 है, तो क्या करेंगे, पहले हम dy/dx लिख लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है 2x² dy/dx, और ये वाली जो दो टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो क्या बन जाएगा ये 3y² - 2xy, यही बन रहा है 3y², सॉरी माय बैड, दोनों उस तरफ गई है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माय बैड, तो ये बनेगा 2xy - 3y², माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दिया, फिर 2x² से डिवाइड कर देंगे, 2x² से क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या बनेगा 2xy - 3y² अपॉन 2x²। अब इसको स्प्लिट कर लो, तो स्प्लिट करने पर मैंने क्या बताया था बच्चों, अगर जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, y/x की फॉर्म में आना चाहिए, इफ इट इज होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस है तो ये अपने y/x की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया आपने, x कैंसिल किया, 2 भी कैंसिल, तो dy/dx क्या आ गया, dy/dx आ गया y/x -3/2 टाइम्स y/x का होल स्क्वायर, ये आ गई आपकी होमोजीनियस, बन गई। अब इसमें y/x को t ले लेंगे, सिंपल, डन। उसके बाद वही सारे स्टेप्स, ठीक है, y/x को क्या ले लो, t, लेट्स पुट y/x इज इक्वल टू t, तो y/x t लिया, तो y क्या हो जाएगा, tx। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, y को tx लिखने का पर्पस ही है ताकि यहां से dy/dx मिल जाए आपको, ठीक है। सीधा यहां पे करोगे तो यहां पे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, तो बेटर है कि x को उधर ले जाकर प्रोडक्ट रूल लगा लो, ये ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो यहां से dy/dx आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x इंटू dt/dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए t का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, ये dy/dx हो गया, बस अब पुट कर दो। और इसमें एक खासियत पता है क्या है, जब भी आप पुट करोगे बच्चों तो t क्या हो जाता है, एक t कैंसिल हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे पिछले में हुआ था ना, t क्या हो गया था, कैंसिल, तो ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में t कैंसिल हो जाता है, इजी हो जाता है बिल्कुल। तो सब्स्टिट्यूशन का पर्पस ही यही होता है, ठीक है। चलिए अब तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई t + x dt/dx इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, जहां जहां पे y/x है वहां पे t पुट कर दो, तो ये बनेगा t -3/2 का स्क्वायर, t -3/2 का स्क्वायर, ये बन रहा है, ये t था, ये t स्क्वायर हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला था t क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये t तो अपना कैंसिल हो गया, बचा क्या अब अपने पास बच गया x dt/dx इक्वल टू -3/2 t स्क्वायर।
अगेन वही टी वाली टर्म अलग करी, एक्स वाली टर्म अलग करी। टी वाली को डी टी के साथ रखना है, एक्स वाली को डी एक्स के साथ रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 इधर ले जाऊंगा, टी स्क्वायर नीचे ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/t² डॉट डी टी। -3 को मैंने इधर ही रखा, तो ये बनेगा -3 सॉरी dx बाय एक्स। इंटीग्रेट कर दो अब, ठीक है। 2 इधर ले गया, -3 मैंने उधर रखा, टी स्क्वायर नीचे आ गया dt के साथ, dx उधर ले गए, x नीचे ले गए, ठीक है। इंटीग्रेट किया, अगेन 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t दिखाया था ना पिछले में भी, तो ये बन जाएगा -2/t, और इधर क्या आ गया, -3 log x प्लस c, ठीक है। फिर t की जगह अगेन वही y/x लिख देंगे, t की जगह क्या पुट कर दिया, y/x, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 टाइम्स -2 टाइम्स x/y, क्योंकि t नीचे है उल्टा लिखा हुआ है, इक्वल टू -3 log x प्लस c। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, क्या दिया होगा c निकालने के लिए, ये वैल्यू दिया y ऑफ e/3 है, पुट कर दो ये फटाफट से, उससे c आ जाएगा, c आ गया, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, खत्म। तो पुट करेंगे y ऑफ e इक्वल टू e/3, डन। पुट किया, y ऑफ e का मतलब x की जगह e, y की जगह e/3, डन। x की जगह e पुट किया, y की जगह e/3 पुट किया, तो x की जगह e, y की जगह e/3, तो e तो कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, सीधा लिख दो ना, नहीं तो अगर प्रॉपर वे में लिखेंगे -2e/e/3, ये लिखा हुआ है, राइट, इज इक्वल टू -3 log e प्लस c, ये आ गया। अब यहां पे देखो e से e कैंसल, 3 ऊपर जाएगा तो -6 बन गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके log e क्या होता है बच्चों, -1 होता है। अब 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो यहां से c आ गया बच्चों -3, c की वैल्यू क्या आ गई, -3, डन। c आ गया, अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर के लिए क्या चाहिए अपने को, y ऑफ 1 चाहिए, तो मतलब अब x को 1 पुट कर दो। लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आएगा, x की जगह 1 पुट करना है, राइट, y को y रखेंगे क्योंकि y तो निकालना है, तो ये बन गया -2/y इज इक्वल टू -3 टाइम्स log 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस c, c कितना -3, c की वैल्यू भी पुट कर दी, log 1 तो आपका 0 हो गया, ये तो हो गया आपका 0, तो बचा के अपने पास -2/y इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसल, y उधर ले जाओ, 3 नीचे ले आओ, तो यहां से y आ गया 2/3। चेक कीजिएगा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, डन। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस को सोल्व कैसे करना है, क्लियर है। चलिए चेक कर लीजिएगा एक बार सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट वाली देखेंगे, नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं, लेट्स चेक आउट, ये वाला ट्राई करेंगे। अब वही आपने पहले चेक कर लो एक बार, डिग्री सेम है ना, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, और इसकी भी 2 है, एक्स वाई दिया हुआ है, वही सेम चीज है बच्चों, तो होमोजीनियस बन रही है। तो होमोजीनियस के लिए dy/dx निकाल लो, पहले क्या करो, dx से डिवाइड कर दिया, dx से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 3xy dy/dx इक्वल टू, dx से डिवाइड किया, साथ में ये जो 2 टर्म्स थी उनको राइट हैंड साइड में भेज दो, ठीक है। dx से डिवाइड करके ये 2 टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड भेज दो, तो क्या बनेगा 3y² माइनस x², 3y² माइनस, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 3y² माइनस x², फिर आप क्या करोगे, ये 3xy से डिवाइड कर दो। अगर आपने एनसीईआरटी सोल्व करी है तो ये वाला क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएगा, एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे आपको ऐसे। तो ये चैप्टर बच्चों सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है बहुत, 23 में आया हुआ है, ये देख लो। 3xy से क्या किया, डिवाइड। अब क्या कर लो, स्प्लिट कर लेंगे, डन। तो dy/dx क्या आ गया, 3y² अपॉन 3xy माइनस x² अपॉन 3xy।
ये पता लग गया ना, ये मेथड कब फॉलो करेंगे, जब होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस कैसे पता लगेगा, जब हर टर्म की डिग्री सेम होगी। डन। चलिए, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, देखो y बाई x आ गया और x से x कैंसिल, तो ये बन गया 1/3 x बाई वाई। यहां पे x बाई वाई आया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगेन बच्चों, अगर ये होमोजीनियस है तो स्प्लिट करने पर ये y बाई x की फॉर्म में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यहां पर x बाई वाई आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका dy बाई dx हो गया। अब अगेन y बाई x को यहां पे क्या पुट कर दो, t, ठीक है। तो ये सेम स्टेप्स लेने हैं, ये मैं सीधा पुट करूंगा अब, ये सेम स्टेप्स, तो अब मैं सीधा पुट करूंगा बच्चों, ठीक है। तो dy बाई dx की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, dy बाई dx की जगह आ जाएगा t, सो दैट विल इंप्लाइज dy बाई dx की जगह आ गया t प्लस x dt बाई dx, ठीक है ना। dy बाई dx की जगह आ गया t प्लस x dt बाई dx इक्वल टू में क्या आएगा, यहां पे लिखा y बाई x और ये x बाई y, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये बन रहा है t माइनस 1/3t, क्या बन रहा है, माइनस 1/3t। डन। यहां पे x y बाई x था, ये x बाई y है, तो x बाई y 1/t हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज ध्यान रखिएगा, x बाई y बन रहा है यहां पर, ठीक है। तो अगेन t से t तो कैंसिल हो गया, t से t तो क्या हो गया, कैंसिल। जैसा कि मैंने बोला था, मोस्ट ऑफ द केसेस में t क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब तो बिल्कुल सिंपल है, चेक कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अपने पास बच क्या रहा है, अब अपने पास बच रहा है x dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1/3t। तो अगेन t वाली टर्म dt के साथ, x वाली टर्म्स dx के साथ, और dx dt ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं, ठीक है ना। तो 3t को इधर ले जाएंगे, 3t डॉट dt, और dx बाई x को इधर ले आएंगे, माइनस मैंने इधर ही रख लिया, आप इधर लेके जाना चाहते हो इधर ले आओ, ठीक है। तो इंटीग्रेट किया, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/x का log x प्लस c। डन। अब t की जगह y बाई x पुट कर दो, सिंपल। तो पुट किया तो क्या बन गए, 3/2 टाइम्स t y बाई x है तो t स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस log x प्लस c। अब c निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है, वही बाकी सेम स्टेप्स है सॉल्यूशन करने के बाद। c निकालने के लिए क्या दिया हुआ, y01 1 दिया है, तो y01 1 पुट कर देंगे, उससे c आ जाएगा, c आ गया तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लेट्स पुट y01 1, y01 1 का मतलब x को 1 y को 1, ठीक है ना, x को 1 y को 1 पुट किया, तो यहां पे तो आ गया 3/2। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेशन भी बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन भी सिंपल है, राइट। log 1 0 हो गया, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 3/2। मतलब इस टाइप के आ जाए अगर लीनियर डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो आपके तो मौज हो जाएगी, ठीक है। 23 का क्वेश्चन है, ये भी देख लो। तो c आ गया आपका 3/2, ठीक है। c 3/2 आ गया, फाइनल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। फाइनल के लिए क्या चाहिए आपको, y ऑफ e चाहिए, तो अब x को e पुट कर देंगे। y ऑफ e का स्क्वायर चाहिए एक्चुअल में, तो ठीक है ना। तो अब x को क्या पुट कर दो, e पुट कर दो। सो लेट्स पुट x इज इक्वल टू e। डन। x को e पुट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे देख लीजिए, 3/2 y स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इक्वल टू माइनस log e। log e क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और c कितना आया है, 3/2। चेक कर लीजिएगा, c कितना आया है, 3/2। डन। चलिए, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। अपने को 6y स्क्वायर चाहिए, ये ब्रैकेट में e का मतलब x को e पुट करना है, e से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं यहां पर। ब्रैकेट में e का क्या मतलब है कि x को e पुट किया है, तो आपको क्या चाहिए, 6y स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 3y स्क्वायर यहां रख लेता हूं, 2e स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। log e तो क्या होता है, 1 होता है, log e 1 है, तो ये 2e स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया माइनस 2e स्क्वायर, ठीक है। 2e स्क्वायर इधर गया, 2 कैंसिल, ये बन गया माइनस 3 स्क्वायर, तो ये बन गया 5e स्क्वायर।
-5e²। आपको 6y² चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -10e² आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई है? 2e² log 1 0। एक मिनट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस था, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पर क्या था? प्लस था। ठीक है, 2e² क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर e² आएगा बच्चों। e² आया तो 6y² हो गया आपका 2e²। चेक कीजिएगा आप। ठीक है, अब ऑप्शन अपना सी मैच कर रहा है। ठीक है, सिंपल डन है ना। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। log e1 हो गया, 2e² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप पहले कैलकुलेट कर लो इसको। -1 + 3/2 कितना हो गया? 1/2। 2e² क्रॉस मल्टीप्लाई किया, e² बचेगा, चाहे ऐसे कर लो। ठीक है ना, डन। चलिए, सिक्स वाई स्क्वायर पूछा था, 3y² आ गया, 3 को मैंने यहीं पे रखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 का क्वेश्चन था ये भी बच्चों, बिल्कुल सिंपल। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना। देखो, क्या आपने एक बात नोट करी, जो 1 साल के वाले होते हैं ना, वो एक टॉपिक को पकड़ ही लेते हैं। अब देखो इस 20, ये भी 23 में आया हुआ है, ताकि जो पेपर्स है ना शिफ्ट्स में सिमिलैरिटी दिखे। ये नहीं है कि कोई पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए, कोई बहुत ज्यादा इजी आ जाए। एक टॉपिक को वो पकड़ लेते हैं और उसी से रिलेटेड, अगर उसमें इजी आया तो इसमें भी इजी डाला इन्होंने, देख लो। ठीक है ना। चलिए, तो स्लोप कितनी है अपने पास? ये है dy/dx। क्या है? ताकि जो शिफ्ट्स वाले पेपर्स है उनमें ज्यादा डिफरेंस ना दिखे। ये आ गया। स्लोप क्या होता है? dy/dx। तो ये तो सीधा आ गया। अगेन स्प्लिट कर देंगे बच्चों, इसको क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे। dy/dx क्या है? x² + y² अपॉन 2xy। स्प्लिट किया, x² / 2xy प्लस y² / 2xy। तो यहां पर देखो x कैंसल, तो ये बन गया x/2y, और यू कैन राइट हाफ टाइम्स x/y प्लस हाफ टाइम्स y/x। हाफ दोनों में आएगा ना, हाँ, कैंसिल नहीं हो रहा किसी में भी। ठीक है, तो एक में x/y आ रहा है, एक में y/x आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू dy/dx है। फिर अगेन वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। y/x को क्या लिया आपने? t लिया, तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पर बच्चों, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या आ जाएगा? t प्लस x dt/dx। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? हाफ टाइम्स x/y है बच्चों, वो क्या है? वो x/y। तो x/y क्या हो जाएगा? 1/t। तो यहां पर आएगा 1/t। डन। और y/x की जगह t आ जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर t से t कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां पर t से t कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर इंटीग्रेशन हल्की सी डिफिकल्ट हो जाएगी। पीछे तो बिल्कुल इजी थी, सीधा फॉर्मूला लग रहा था। तो t उधर जाके आपने सब्ट्रैक्ट किया, t उधर जाके सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बनेगा? हाफ t माइनस t, दैट विल गिव यू -12t। t ऊपर रहेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। t उधर जाके आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर वही बच्चों x वाली टर्म्स dx के साथ, t वाली टर्म्स dt के साथ। बट इसके लिए पहले आप यहां पे एलसीएम ले लो। ठीक है ना। एलसीएम लोगे तो एलसीएम 2t एलसीएम ही ले लेते हैं, राइट। तो ये बन गया 1 - t² अपॉन 2t। चेक करना, यही बन रहा है। डन है। पहले इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सीधा नहीं कर सकते आप क्रॉस मल्टीप्लाई। डन। चलिए, अब अगेन वही dt के साथ t वाली टर्म्स, तो dt के साथ आ गई t वाली टर्म्स, तो ये बन गया, सॉरी माय बैड, 2t अपॉन 1। इसको उस साइड लिख देता हूं, देखना इजी हो जाएगा आप लोगों को। तो इसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, अगेन राइट। dt के साथ t वाली टर्म्स, dx के साथ x वाली टर्म्स। तो रखी, क्या बनेगा अपने पास? 2t अपॉन 1 - t² डॉट dt इज इक्वल टू dx/x। राइट, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, कर दिया। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों इंटीग्रेशन।
देखो नीचे टी स्क्वायर है, ऊपर 2t है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2t होता है, बट साथ में माइनस है, तो इसको मैं क्या ले लूंगा? u मान लो। क्या ले लो इसको? u। साथ में माइनस है, 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2t। तो माइनस चाहिए तो आपने एक माइनस यहां लगा दिया, एक माइनस बाहर रख दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों? ये ध्यान से देखिएगा, विद माइनस साइन। इसको u लिया तो ऊपर du बन गया, तो du बाई डी यू log u हो गया, और u की जगह पे आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। u की जगह पे आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। प्रॉपरली देखिएगा, राइट। राइट हैंड साइड में भी देखो log आ रहा है, log x आएगा। क्या आ रहा है? log x आ रहा है। तो अब c को log c लिख लो, ठीक है ना? c को क्या लिख लो? log c लिख लो। डन है? क्लियर? चलिए मैं क्या करता हूं, log c ना इधर लगा देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में। आप कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लगा लो, चाहे राइट हैंड साइड में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये माइनस के साथ है, ये तो उधर चला जाएगा x वाले के साथ। तो एक साइड log c रख दो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक साइड फिर 0 हो जाएगा, मजा सा नहीं आएगा, है ना? तो इधर मैंने log c लगा दिया, क्योंकि ये वाली तो उधर चली जाएगी। अब log c क्यों लिया मैंने? क्योंकि तीनों, ये दोनों log के साथ आई, तो तीसरी भी मैंने log के साथ ले ली, ताकि तीनों क्या हो जाए? ज्वाइन हो जाए। डन है बच्चों? चलिए, तो अब ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? ये बन जाएगा log x प्लस, इसको पहले प्रॉपर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, फिर c निकालेंगे। log x प्लस log ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू log c, इक्वल टू log c। अब आई होप क्लियर है कि मैंने यहां पर log c क्यों लिखा। ठीक है, ये वाला तो उधर चला जाएगा, क्योंकि अब ये log a प्लस log b आइडेंटिटी लग गई, प्रॉपर्टी लग गई। log a प्लस log b क्या हो जाएगा? log a b हो गया। तो ये बन गया x इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू log c। अब t की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। t क्या है? t क्या अपना? प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर c पुट करेंगे, निकालेंगे। t क्या अपना? y बाय एक्स पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसकी जगह आपने पुट कर दिया, तो t स्क्वायर हो गया y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, एलसीएम लूंगा। एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना सिंप्लीफाई, इक्वल टू log c। डन है? यहां तक हो गया सिंप्लीफाई। पूरा सिंप्लीफाई कर लो ढंग से ऐसे। ये उधर चला गया, log a प्लस log b, log a भी हो गया, t को पुट किया, एलसीएम लिया, एक्स एक्स कैंसिल। अब आप log हटा सकते हो, तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहां से अपने पास आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, इक्वल टू सी एक्स। चेक कीजिएगा, डन है? हो गया सिंप्लीफाई। ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया आपका बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में। डन? एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब सी निकाल लेते हैं। तो प्रॉपर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, तब मजा आएगा। log में मत छोड़ो इसको, दोनों log में आ गए थे तो c भी आपने log में लिख लिया। ये उधर जाके ऐड हो गया, log a प्लस log b, log a b हो गया। t को पुट किया, एक x कैंसिल, log हटा दिया, c x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब दिया क्या हुआ है? y ऑफ 2 0 दिया हुआ है, वो पुट कर देंगे। सो लेट्स पुट y ऑफ 2 0। y ऑफ 2 0 का मतलब x0 y1, सॉरी x2 y0, ठीक है? y ऑफ 2 0 का मतलब x2 y0। तो x को 2 पुट किया, 2 2 जा 4, y तो 0 ही है, इज इक्वल टू c टाइम्स 2। तो यहां से बच्चों c की वैल्यू 2 आ गई, सिंपल। c क्या आ गया? 2 आ गया। अब अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है y ऑफ 8, तो अब x को 8 पुट कर देंगे, सिंपल है। तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ये। अगर आपको प्रॉपर बेसिक मेथड्स आते हैं तो आराम से सॉल्व होंगे, राइट? इवन इंटीग्रेशन भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, x को 8 पुट किया, 8 पुट किया, ये बन गया 64 माइनस वाई स्क्वायर, c अपना 2 है, 2 टाइम्स 8, तो ये बन गया बच्चों, यहां से वाई स्क्वायर क्या आ गया? 64 माइनस 16, डेट विल गिव यू 48। अपने को वाई स्क्वायर पूछा है, वाई पूछा है, तो वाई स्क्वायर 48 आया बच्चों। तो वाई क्या हो जाएगा? 4 इंटू 12 होगा, राइट? 12 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4, तो 4√3 आ जाएगा वाई। डन है? प्लस माइनस देख लेना बच्चों, प्लस माइनस का क्या रोल होगा यहां पर। ठीक है,
चलिए, तो y ऑफ 8 अपना आया 4√3, तो ऑप्शन बी। प्लस में दिया हुआ है, माइनस भी आ जाएगा इसमें, प्लस माइनस दोनों आएंगे। प्लस वाला क्योंकि कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है यहाँ पे, तो प्लस वाले दिया होता वो आपने टिक कर दिया, माइनस वाला होता वो भी टिक हो जाता। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही आएंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो होमोजीनियस अब कैसे पहचानते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, आई होप अब आप कर लोगे। ठीक है, इवन सीबीएसई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए, बस सीबीएसई में ये सब चीजें नहीं निकालनी होती, बस यहीं पे छोड़ना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, या ट्राई कर लेंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों, dy बाई डी एक्स लिख लो। ठीक है ना, 5x वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 5xy dy। ठीक है, फिर dy बाई डी एक्स लिख लो। dy बाई डी एक्स के लिए dx इधर ले जाओ, तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, dx इधर जाएगा, 5xy इधर आ जाएगा, 5xy आपका इधर आ जाएगा, राइट। और फिर स्प्लिट कर लो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5xy। तो देख सकते हो बहुत ही प्यारे प्यारे से वही सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, राइट। बट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा हर पीवाई हर क्वेश्चन की, प्रैक्टिस करोगे तभी मेथड जो है वो दिमाग में बैठता है। अगर आप सोचोगे मेरे को तो मेथड पता लग गया, एक क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया, बस आगे करने की जरूरत नहीं है, नहीं। उससे क्या होगा, फिर अगर आप जब बाकी चैप्टर्स पढ़ोगे तो आप ये वाला मेथड भूल चुके होगे। बट यही अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, 7, 8, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एक मेथड के, तो वो मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और कल को फिर वो उसी मेथड का क्वेश्चन आता है तो आपका हाथ अपने आप चलेगा, अपने आप लिखेगा, अपने आप सोल्व करेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बोल रहा है उस टाइम पे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस से ही मैथ्स आती है, थ्योरी पढ़ने से मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है। पढ़ लो, कितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लो, कितने मर्जी बार मेथड देख लो कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कल को तुम जरूर भूलोगे, कल को तुम क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। प्रैक्टिस से ही पता लगता है। ठीक है, चलिए अब स्प्लिट कर दो, यहां पर x x कैंसल, तो ये बन गया x बाय 5y, और यू कैन राइट इट एज 1 बाय 5 टाइम्स x बाय y। ठीक है, और ये y कैंसल, अगेन दिस विल बिकम एज 1 बाय 5 टाइम्स y बाय x। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसा ही बन रहा है ना, पिछले क्वेश्चन में बस 2 था, यहां पर 5 आ गया, है ना। चलिए चेक करिए, सेम ही था पिछला क्वेश्चन, हाँ सेम ही है बिल्कुल, इधर 2 था, इधर 5 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए तो अगेन रिप्लेस करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह आ गया टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, और x बाई वाई की जगह हो जाएगा 1 बाई टी, x बाई वाई की जगह हो जाएगा 1 बाई टी। ध्यान रखिएगा y बाई एक्स को t ले रहे हैं, ठीक है ना, प्लस 1 बाई 5 टाइम्स टी। ठीक है, डन, ये आ गया। फिर t उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, t उधर जाके सब्ट्रैक्ट किया, t सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बाई 5t माइनस टी, तो एलसीएम लोगे तो माइनस 4 बाई 5 आ जाएगा, माइनस 4 बाई 5t। चेक कीजिए, ये आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, x डी टी बाई डी एक्स, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा बच्चों 1 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 5t, 1 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 5t, ये आ गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। डन, 1 माइनस 5t स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर अपॉन 5t। फिर वही t वाली टर्म्स एक साथ रखेंगे, dt के साथ रखेंगे, तो ये बनेगा 5 टाइम्स t अपॉन 1 माइनस 4t स्क्वायर डॉट dt। उसमें 5 मैंने बाहर निकाल लिया, 5 बाहर निकाल लिया, 5t अपॉन 1 माइनस 4t स्क्वायर, 5 मैंने बाहर रख लूंगा इंटीग्रेशन से, और इधर आगे dx बाई एक्स।
डन है, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ। क्लियर? अब अगेन बच्चों अगर आप इसको u लोगे तो इसके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? -8 आएगा। क्या आएगा इसके डिफरेंशिएशन में? -8। ठीक है, तो -8 से आपने मल्टीप्लाई किया, -8 से आपने डिवाइड किया, -8 से मल्टीप्लाई किया, -8 से आपने डिवाइड किया, क्योंकि उसके डिफरेंशिएशन में -8 आएगा। -40² है ना, -8t बनेगा। तो ये क्या बन गया? -5/8 log u आएगा, u की जगह आ गया 1 - 40², 1 - 40² इज इक्वल टू, अगेन log c इसके साथ ही लिख लो, इज इक्वल टू log x, क्योंकि ये तो उधर जाके ऐड हो जाएगा। डन है? चलिए, तो क्या बन गया ये? log x प्लस 5/8 log ऑफ 1 - 40² इज इक्वल टू log c। अब यहां पे आप सीधा log a प्लस log b नहीं लगा सकते, पहले इस 5/8 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करो बच्चों, अगर आप 5/8 को सीधा पावर में चढ़ाओगे तो फ्रैक्शनल पावर आएगी। क्या आएगी? फ्रैक्शनल पावर। इससे बेटर है, पता है आप क्या करो, यहां पे एलसीएम ले लो। आपको मैं दिखाता हूं क्या करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, log a प्लस log b जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसमें log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? तो यहां पे log के आगे 5/8 है, तो इस 5/8 का क्या करते हैं हम, इसको पावर में चढ़ा देते हैं। बट अगर आप 5/8 को चढ़ाओगे तो फ्रैक्शनल पावर हो जाएगी। तो उसकी बजाय मैं क्या बोल रहा हूं, पहले एलसीएम ले लो। आप क्या ले लो? पहले एलसीएम। एलसीएम लिया तो 8 इधर आ जाएगा, 8 log x प्लस 5 टाइम्स log ऑफ 1 - 40²। डन। और नीचे 8 आएगा, 8 उधर भेज दो। अब पावर में ले जाओ आप। अब इससे क्या हुआ बच्चों, फ्रैक्शनल पावर किसी की नहीं आएगी। यहां पे x की पावर 8 हो जाएगी, यहां पर 5 हो जाएगी। डन। तो ये बन गया log ऑफ x की पावर 8 प्लस log ऑफ, ये कितनी आ गई पावर इसकी? 5 आ गई। और इधर c की पावर 8 हो गया। डन है? क्लियर है? इन तीनों को पावर में भेज दिया, log की प्रॉपर्टी यूज कर ली। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बन जाएगा log ऑफ x की पावर 8 इंटू 1 - 40² की पावर 5। ये पूरा अब आपने ज्वाइन कर दिया। और c की पावर 8 को कैपिटल C लिख दो, एक नया कांस्टेंट आ गया। c की पावर 8 क्या हो जाएगा? कैपिटल C, एक नया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, डन है ना? चलिए, मतलब कि अगर स्मॉल c 2 है तो कैपिटल C क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8। अपने आप एडजस्ट हो जाएगी वैल्यू। चलिए अब इधर आ जाओ। अब t को रिप्लेस करेंगे। t को रिप्लेस किया तो बच्चों में सीधा लिख दूं एलसीएम लेके। ठीक है, t को रिप्लेस किया तो क्या आएगा? 1 - 4 y² बाय x²। t को क्या किया मैंने? पहले रिप्लेस किया, इक्वल टू log कैपिटल C। डन। अब log हटा दो, log हटा दो और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज क्लियर है। सीधा अगर आप 5/8 को पावर में चढ़ाते तो फ्रैक्शनल पावर आ जाती, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है, इसलिए पहले मैंने क्या लिया? एलसीएम लिया। डन। चलिए अब सिंप्लीफाई करना है क्योंकि इजी हो जाएगा बच्चों। अब देखो एलसीएम लोगे, क्या बनेगा यहां पर? x की पावर 8 इंटू x² - 4y² अपॉन x² की होल पावर कितनी है? 5 इज इक्वल टू कैपिटल C। यही बन रहा है। log मैंने हटा दिया। अब पावर 5 है तो नीचे पावर 10 हो गई, नीचे 10 हो गई, इधर 8 है, कैंसिल होके नीचे 2 रह गई। तो ऊपर बन रहा है x² - 4y² की पावर 5। नीचे पावर 10 बन रही थी, टोटल पावर 8 से कैंसिल होके पावर 2 रह गई, इज इक्वल टू कैपिटल C। अब x² को उधर भेज दो। तो दिस इज योर फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ योर सॉल्यूशन। तो इसके बाद सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में दिखाया है कैसे सिंप्लीफाई करना है। डन है। अब c निकाल लो। c निकालने के लिए दिया हुआ है y1 0 है, y1 0 है। y1 0 का मतलब x0 y1। अरे यार फिर मैं उल्टा बोल गया, x1 y0, x1 y0। तो x को 1 पुट किया,
y 0 है तो यहाँ पे 1 बचा, 1 की पावर 5 1, x को 1 पुट किया तो c तो आ गया 1 आ गया, बस c 1 आ गया, c को 1 पुट कर दो, देख लो कौन सा मैच कर रहा है आप। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे पावर 6 है, ये कैंसिल, ये वाले मैच करेंगे, वहां पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो ये ऑप्शन ए अपना मैच कर रहा है। डन है, क्लियर, देखा कैसे सिंप्लीफाई हुआ, आया मजा। तो सीधा अगर आप 8 की पावर 5/8 लेके जाओगे, सॉरी सीधा 5/8 को पावर में लेके जाओगे तो सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हो उससे भी जाएगा, बट थोड़ा सा वो ये ना फ्रैक्शनल पावर में अजीब सा लगता है, तो इसलिए पहले मैंने एलसीएम लिया फिर पावर्स में ले गया और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया। डन, चेक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 में आया हुआ है बच्चों, देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं, लेट्स चेक आउट। ये वाला देखेंगे, फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। अब यहां पे बच्चों के मन में क्या डाउट आता है, सर आपने तो बोला था पावर सेम होनी चाहिए, बट यहां पे तो रूट के अंदर 2 दी हुई है पावर, ठीक है ना। तो बच्चों हो क्या रहा है, सिंपल है, रूट के अंदर 2 है तो जब वो पावर बाहर निकलेगी तो 1 ही तो हो जाएगी ना। रूट ऑफ वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक तरीके से वाई तो होगा, क्लियर है। तो रूट के अंदर 2 है, इसका मतलब पावर क्या है, 1 है। तो आप देख सकते हो बच्चों, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो पावर 1 ही है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देख लीजिए। आपने क्या किया, पहले तो y उधर ले जाओ, y उधर ले गए, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस y को उधर ले गए और फिर x से डिवाइड कर दो, y को उधर ले जाओ, x से डिवाइड कर दो, तो प्लस y अपॉन x, चेक कीजिएगा, डन है। y को उधर ले गए, x से फिर डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या बनेगा ये, अब इसको आप स्प्लिट कर लो, क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर लो, स्प्लिट करोगे तो x इससे भी डिवाइड होगा और x इससे भी डिवाइड होगा y से, राइट। x को क्या किया, स्प्लिट कर दिया। अब इस x को ना रूट के अंदर ले जाओ, रूट के अंदर कैसे जाएगा, ध्यान से देखिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, x होता है, तो मतलब कि x को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट एक्स स्क्वायर, तो मतलब कि जब x रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज क्लियर है, डन है। x को क्या लिखूंगा मैं, रूट एक्स स्क्वायर, तो मतलब जब वो रूट के अंदर जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर है, डन। चलिए, तो जब वो रूट के अंदर गया तो क्या बन गया, वो एक्स स्क्वायर बन गया प्लस वाई बाय एक्स, क्लियर है ना ये चीज। रूट के अंदर गया तो वो एक्स स्क्वायर बन गया, और रूट ऑफ ए बाई बी क्या होता है, रूट ए अपॉन रूट बी होता है, तो रूट ए अपॉन रूट बी को पूरा रूट ज्वाइन कर दिया अपॉन एक्स स्क्वायर। अब स्प्लिट कर लो इसको, इसको अब स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अब रूट के अंदर भी स्प्लिट कर लो, रूट के अंदर स्प्लिट किया तो क्या बनेगा, वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल, प्लस वाई बाय एक्स। तो जैसा कि मैंने बोला था, अगर ये होमोजीनियस है तो स्प्लिट होने पर ये अपने आप वाई बाय एक्स की फॉर्म में आ जाएगी आफ्टर स्प्लिटिंग। आ गई ना वाई बाय एक्स की फॉर्म में, हो गया सोल्व, डन है। तो ये वाले एक्स को क्या किया, रूट के अंदर ले गए, एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और फिर स्प्लिट कर दिया दोबारा से। चलिए अब आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। आई होप डन है ये वाला पार्ट। तो अब सीधा मैं रिप्लेस कर रहा हूं बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो अगेन वही टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 16 प्लस टी। अगेन देखो यहां पे टी से टी क्या हो गया, कैंसल, टी से टी क्या हो गया, कैंसल, हो रहा है ना कैंसल। चलो बहुत बढ़िया, टी से टी कैंसल, क्या बचा अपने पास, एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 16।
तो अंडर रूट वाला नीचे आ जाएगा, ये बन गया डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर देख लीजिए, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये हो जाता है बच्चों log ऑफ एक्स प्लस और जो नीचे लिखा हुआ वही सेम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस इतना सा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ जो नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेक कीजिएगा, डन। अगर फॉर्मूला नहीं याद तो दूसरा मेथड क्या है यहां पर बच्चों करने का, टी को आप 4 tan थीटा पुट कर दो। अगर फॉर्मूला नहीं याद तो टी को क्या पुट कर दो, 4 tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक इसका प्रूफ इसी से ही आता है बच्चों, इस फॉर्मूले का प्रूफ इसी से आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। ऐसा क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखो 4 tan थीटा पुट किया, 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉमन आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर dx को सीधा dt को सीधा d थीटा नहीं लिखना, यहां से लिखोगे d, क्या बनेगा secant स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा secant स्क्वायर d थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे रूट लगा हुआ है तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर लेना। अदरवाइज फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, फॉर्मूला अगर पता है तो आप कंपेयर करो, ए स्क्वायर की जगह 16 हो गया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला लगा दो। ये बन गया log ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू log एक्स। अब दोनों log में आ गए तो सी भी आप log में लिख लो, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था, दोनों log में आ गए तो सी भी आप log में लिख लो। क्लियर है बच्चों, डन है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब टी अपना y बाई एक्स है ना, हाँ राइट, ऑब्वियसली x को इधर ले आओ अब आप, तो ये बनेगा t, और t को रिप्लेस कर देता हूं बच्चों में, t क्या अपना y बाई एक्स, t को रिप्लेस कर दो और log x को आप इधर ले आओ। तो t को अगर मैं रिप्लेस करूंगा यहां पर बनेगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस log x इज इक्वल टू log c। डन। अब यहां पे एलसीएम लोगे तो ये वही बनेगा y स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर और नीचे रूट एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करोगे बच्चों, log a माइनस log b है तो x डिवाइड होगा यहां पर, तो फाइनल सिचुएशन क्या आएगी, ऊपर आ गया y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर, नीचे बच्चों x बचता, एलसीएम लेने के बाद x बचता, एक x और डिवाइड हो गया, एक x और डिवाइड हो गया तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। चेक कीजिएगा, अब आप log हटा दो, इज इक्वल टू log c। क्लियर है, डन। चलिए आई होप ये चीज क्लियर है बच्चों। log x उधर जाके डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करके कैंसिल मत कर देना x x, यहां पे x कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड होके नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वो एलसीएम x आना था, एलसीएम क्या आना था x, तो फाइनली क्या बचा अपने पास, y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर, अपोन में भी एक्स स्क्वायर आया इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। डन। अपोन में भी एक्स स्क्वायर आया, एक्स एक्स कैंसिल नहीं होगा, यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स डिवाइड हो रहा है, log a माइनस log b लगेगा। ठीक है, डन। फिर क्या करो, एक्स स्क्वायर को सी के साथ ले जाओ, तो y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। चेक कर लीजिए, आई होप डन है ये, राइट। अब सी निकाल लो। तो सिंप्लीफाई कैसे करने हैं, चीजें क्लियर हो रही है ना। यहां पे फॉर्मूला लगा दिया, log x को इधर लेके t को रिप्लेस कर दिया y बाई एक्स, यहां पे एलसीएम लोगे तो रूट एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो दोनों में एलसीएम x आ गया, फिर x से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब c निकालने के लिए क्या दिया है, y1 3 दिया है, y1 3 दिया है, ये पुट कर देते हैं, फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, y1 3 का मतलब x को 1 y को 3, x को 1 y को 3, तो पुट किया 3
प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज इक्वल टू सी एक्स। 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5 हो गया, तो ये बन गया 3 प्लस 5 इज इक्वल टू सी। तो बच्चों यहां से सी आ गया 8, सी आ गया 8। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या बोला इन्होंने, x को 2 पुट करना है, y ऑफ 2 चाहिए, y ऑफ 2 चाहिए, तो x को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो लेट्स पुट इट, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 2। डन। x को 2 पुट करेंगे बच्चों, क्या आ रहा है देख लीजिएगा, अपना ये था ना सोल्यूशन, x को 2 पुट करो तो y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16 इंटू 4, तो 64 हो गया, इक्वल टू 2 2 जा 4 और 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 जा 32 हो गया। चेक कीजिएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, मतलब है ना, यहाँ पर y निकालने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो वाई स्क्वायर प्लस 64, y को उधर ले जाओ, अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग। ये नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते, इतना चेक कीजिए एक बार। ठीक है, अब दोनों तरफ यहां पे स्क्वायरिंग कर दो बच्चों, यहां से y निकलेगा, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो दैट विल इंप्लाइज, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 64, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 32 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉपरली, तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 64, ए स्क्वायर 32 का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया 64y। तो आप देख सकते हो वाई स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। ठीक है, चलो, तो ये क्या बन गया, 64y इधर आ गया और ये बन गया 32 का स्क्वायर माइनस 64, ये बनेगा 64y, आप इधर ले आओ। अब 32 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। 64 से क्या किया आपने, डिवाइड किया, 64 से डिवाइड किया, ये तो 1 हो गया। तो अब 32 इंटू 32, 64 क्या होता है, 32 इंटू 2 ही है, 32 इंटू 2 ही है, राइट। तो एक 32 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मैं लिख के दिखा देता हूं, एक 32 कैंसिल हो गया, बच गया 16, 16 में से एक गया 15, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप स्मार्ट कैलकुलेशन थोड़ी सी कर सकते हो, 32 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 15। चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है, आई होप चीजें क्लियर है, डन है। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स डिवाइड होगा तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आ गया, सी पुट के सी आ गया, पुट करके ये आ गया, स्क्वायरिंग करके वाई आ गया। चेक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए लेट्स मूव ऑन, अगले वाला देखते हैं, ये वाला देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, चेक कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे अब स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी, यहाँ पर अब स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ऐसे कर देंगे, सर a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ये हो जाएगा a बाय सी प्लस बी बाई डी। किसकी बात कर रहे हो सर आप, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना बेटा। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी, स्प्लिटिंग या तो आप ऐसे लिखो इसको a बाई सी प्लस डी प्लस बी बाई सी प्लस डी, या तो ऐसे लिखो, बट ऐसे लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। फिर इसके बाद बच्चे ये भी कर देंगे a बाई सी प्लस a बाई डी, ये भी गलत है। ठीक है, तो इन द अदर वर्ड्स मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी, स्प्लिटिंग से कोई फायदा होगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा y को tx पुट कर दो, y बाई एक्स टी होता है ना, तो y को क्या पुट कर देंगे, tx। पहली चीज तो पहले चेक करो, क्या ये होमोजीनियस है, पावर 3, पावर 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2, यहाँ पे तो 3 ही है। ठीक है, तो हर टर्म की डिग्री क्या है, सेम है, कितनी है, 3 है, तो मतलब होमोजीनियस तो है बेटा। तो क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स को t पुट करेंगे, y बाई एक्स को t। आप चाहो तो हाँ ऐसे कर सकते हो, ऊपर नीचे, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स क्यूब कॉमन ले लो, नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे करवा देते हो, डेट वुड बी बेटर आल्सो। कैसे मर्जी कर लीजिए आप लोग, चाहे आप y को tx पुट कर दो, चाहे आप एक्स क्यूब कॉमन ले लो, कैसे मर्जी कर लीजिए। तो देखो अगर ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 4 टाइम्स वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, राइट, प्लस 2 वाई बाई एक्स, ये बचेगा। वाई क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा, वाई के नीचे एक्स आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर तो था ही उधर, नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन लिया, क्या बचेगा 3y² बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया। डन है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो चाहे तो बच्चों आप इस तरीके से कर लो, एक्स क्यूब कॉमन ले लो, अगर ये समझ में नहीं आता तो अब y को tx पुट कर दो। तो जब आप y को tx पुट करोगे तो ऊपर नीचे से अपने आप एक्स क्यूब कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से अपने आप एक्स क्यूब कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे देखो ये एक्स क्यूब कैंसिल जो आपने कॉमन लिया था, ठीक है। चलिए तो फॉर्म क्या बनेगी बच्चों, फॉर्म आएगी 4 टाइम्स y बाई एक्स का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स y बाई एक्स, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया अपने पास 3 टाइम्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये है आपका dy बाई dx। अब आपको इसको रिप्लेस कर लो, रिप्लेस करेंगे बच्चों तो dy बाई dx की जगह क्या आएगा, सो दिस इंप्लाइज dy बाई dx की जगह क्या आएगा, t प्लस dt बाई dx, x प्लस dt बाई dx, x इंटू dt बाई dx, सॉरी माई बैड, t प्लस x इंटू dt बाई dx इक्वल टू में क्या आ गया यहां पर, ये बन गया 4t क्यूब प्लस 2t, 4t क्यूब प्लस 2t, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 3t स्क्वायर प्लस 1, 3t स्क्वायर प्लस 1, चेक कर लीजिएगा। डन है, ये आ गया प्रॉपर, ठीक है, ये बन रहा है ना, चेक कीजिए 4t क्यूब प्लस 2t अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1। डन। पता कैसे लगा, अगेन होमोजीनियस है, हर टर्म की डिग्री क्या थी 3 थी, हर टर्म की डिग्री 3 थी, तो देखते ही पता लग जाएगा बच्चों होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस लगा दो। पहले उसको y बाई एक्स की फॉर्म में लिखा, कैसे लिखा, ऊपर से एक्स क्यूब नीचे से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, क्योंकि डिग्री 3 थी, हाईएस्ट पावर 3 कॉमन ले लिया अपन, ये आ गया। अब यहाँ पे t कैंसिल नहीं हो रहा बच्चों, t कैंसिल नहीं होगा, t उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो t को उधर जाके क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 4t क्यूब प्लस 2t अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1, t उधर जाके क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देख लीजिएगा, 4t स्क्वायर प्लस 2t, एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा -3t क्यूब माइनस t अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1, तो अब ये फाइनली क्या बन गया, ये बन गया -3t क्यूब 4t स्क्वायर, ये t था ना, ठीक है, प्लस 4t स्क्वायर प्लस t, ये आएगा अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1, 3t स्क्वायर प्लस 1, चेक कर लीजिए, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है भाई। चलिए अब इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बढ़िया चीज दिख रही है यहां पर मुझे, ये आ गया आपका, ठीक है। अब t वाली टर्म्स अलग करो, x वाली टर्म्स अलग करो, ठीक है, डन है, चेक कीजिए एक बार। चलो चेक करते हैं बच्चों, जहां तक मुझे लग रहा है इतना कॉम्प्लिकेट सा आना तो नहीं चाहिए था, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ लग रही है मुझे। 40 के यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे t क्यूब आना था बच्चों, यहाँ पे अपन ने t स्क्वायर कर दिया उसको, 3t स्क्वायर मुझे लग रहा था थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे था अपना t क्यूब था, t क्यूब था तो 4t क्यूब माइनस 3t क्यूब, ये बन गया t क्यूब, और 2t माइनस t, ये बन गया t। अब हुआ ना मजेदार, अब आया मजा, डन है। चलिए अब आपको दिख रहा है बच्चों ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है, बट होना उल्टा चाहिए था, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए था, तो उल्टा तो होगा ना, ये उधर जाके उल्टा ही होएगा dt के साथ जब जाएगा, ठीक है, डन है। चलिए तो ये आ गया अब अपने पास, तो बहुत ही सिंपल सी इंटीग्रेशन आ रही है यहाँ पर भी बड़े प्यार के साथ। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, डेट वुड इम्प्लाइज, ये अब उधर जाके उल्टा हो जाएगा, गलती कर लेना भी, रेक्टिफाई कर लेना, यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दिया था अपन ने, टी क्यूब है, ठीक है ना। अब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 सेकेंड, ठीक है,
ये उधर गया तो क्या बन गया 3t² + 1 अपॉन t³ + 1 डॉट dt, और इधर आ गया आपका dx/x, वही सेम चीज, राइट। अब यहां पे बच्चों साफ दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, t³ का 3t², ओ सॉरी माय बैड, 1 का तो 0 होता है ना, स्प्लिट करना पड़ेगा यहाँ पर, ओ सॉरी t था, मैंने क्या कर दिया, फिर गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ पे t था 1, मैं भी कोई ये क्या हो गया, ठीक है गलती हो ही जा रही है, क्या था वहां पे t था, डन। तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, गड़बड़ वो सही था, नीचे टी है भाई, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा मैथ्स पढ़ा दिया मैंने, अब मेरे को लग रहा है लेक्चर खत्म करना पड़ेगा, बस खत्म करते हैं बस बच्चों, ठीक है, यहाँ पे टी आएगा, ठीक है, ज्यादा मैथ्स हो गई अब। तो इसका u, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, अब t³ का क्या होता है 3t², t का होता है 1, तो ऊपर du हो गया, डन। तो du/u क्या हो जाएगा आपका log u हो गया, क्या हो गया log u, log u बोले तो 3t², देखो फिर गड़बड़, u का मतलब t³ + t, u का मतलब t³ + t, डन। चलिए इक्वल टू में log x + c, log x प्लस, अब दोनों log में तो log c लिख लेते हैं, दोनों log में तो log c लिख लेते हैं, ठीक है। t को क्या पुट किया y/x, तो ये बनेगा y³/x³ + y/x, सीधा लिख दिया मैंने, एलसीएम ले लेंगे और log x को आप इधर लेके आना, इधर ले आना, प्लस log c, तो एलसीएम लिया तो ये बनेगा बच्चों log ऑफ y³ + y, y³ + x²y सॉरी अपॉन x³, और log x को इधर ले आओ माइनस log x, तो यहाँ पे जो x है वो डिवाइड होगा ना कि मल्टीप्लाई, तो डिवाइड होके क्या बन जाएगा ये log ऑफ y³ + x²y अपॉन x⁴, कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, डिवाइड होगा, इक्वल टू log c आ गया। फिर अगेन वही log हटा दो, वही सेम प्रोसेस है, बाकी तो x² अपॉन x⁴ इक्वल टू c, x⁴ उधर ले जाओ। तो बच्चों अब देख रहे हो क्वेश्चंस को मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया हुआ है, आपने देखा होगा इस सेशन में स्टार्टिंग में क्वेश्चंस इजी थे, फिर धीरे धीरे लेवल क्या हुआ इंप्रूव हुआ, सिंप्लीफिकेशन पार्ट भी इंप्रूव हुआ, डन है। चलिए ये आ गया, चेक कीजिएगा, ये आ रहा है, ठीक है, डन है। अब y1 पुट करके c आ जाएगा, y1 क्या है 1 है, पुट कर दो c आएगा, c निकाल लेते हैं, क्लियर है ना, ये t/x³ चेक कर लेता हूं मैं, कोई गड़बड़ ना होगी, सही है। अब y को 1 पुट किया, x को 1 पुट किया, पुट करते हैं फटाफट से, यहां से मुझे दिख रहा है c2 आ रहा है, क्योंकि सब कुछ ही 1 है, तो 1 + 1 इक्वल टू c, तो यहां से c आ गया 2, c कितना आ गया 2, हमने पुट क्या किया था y1 इक्वल टू 1, मतलब x भी 1 y भी 1, सारे 1 हो गए, सारे 1 मिलके 2 बन गए, 2 बन गए तो c2 आ गया, खत्म, डन है बच्चा पार्टी। अब पूछा क्या इन्होंने y(2) पूछा है, क्या पूछा है y(2), और y(2) की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, यहां पर y(2) की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, क्या पूछा इन्होंने y(2), यहां पर गौर से देखिएगा, गौर से देखिए क्या पूछा है y(2), मतलब x को 2 पुट करना है, पुट कर देते हैं, बोल रहा है कि y(2) इससे इसके बीच में, मतलब y(2) की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, देख लेते हैं भाई क्या बोलना क्या चाह रहा है ये, पहले एक बार सोल्व करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, फिर हम बात पर गौर करेंगे, ठीक है। तो x को 2 पुट किया, y(2) बोल रहे हैं ना ये, x को 2 पुट करते हैं, x को 2 पुट किया क्या बना y³ प्लस 2 × 4y इज इक्वल टू c भी कितना है, c भी 2 है x भी 2 है, हाँ मतलब 2⁵ हो गया, 2⁵ कितना हो गया 16 × 2 32, कितना हो गया 32, कितना हो गया 32 को आप इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया y³ + 4y - 32, या फिर इक्वल टू 32, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। अब इस क्यूबी को सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, इस क्यूबी को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है यार, वहां पे 32 है, देख रहे हो, तो y को 2 पुट करो ना, 2 पुट किया क्या आया 8,
प्लस 8 कितना आया 16। तो y2 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड 16 आ रही है। एट y इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 16 है, मतलब 32 से छोटी है, तो y को बढ़ाना पड़ेगा। y को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। y बढ़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेगी ना, अरे बोलो यार, y बढ़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेगी, ऑब्वियस है। तो y इक्वल टू 2 पे 32 नहीं आ रहा, 16 आ रहा है। बट अपा ने कहां तक पहुंचना है, अपा ने 32 तक पहुंचना है। तो 32 तक पहुंचने के लिए y को अब 3 पुट करो। 3 पुट किया कितना है 27 प्लस 12 पुट करते हैं, 27 प्लस 12। तब लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है ना। तब लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, और मैंने क्या फिर से 2 लिख दिया, ज्यादा मैथ्स हो गई, मैं बता रहा हूं, लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। y को 3 पुट करेंगे, 3 पुट किया क्या आया 27 प्लस 12। अब मुझे ये 32 से बड़ा लग रहा है, अब क्या आया 39 आया है। तो 2 पुट करने पे यहां पे 16 आ रहा है, 3 पुट करने पे यहां पे 39 आ रहा है। तो आपको पता लग रहा है कि y की कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कौन सी वैल्यू होगी 2 और 3 के बीच में। नहीं आया समझ लो यार, इतनी तो यार क्या यार। y को 2 पुट किया 16 आया, अपने को 32 चाहिए था, 3 पुट किया 39 आया, 32 तो अभी भी नहीं आया ना, ये 32 से छोटा है, ये 32 से बड़ा है, मतलब y की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ऑब्वियस बात है, y बढ़ाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेगी, मतलब 2 से बढ़ाओगे तो 16 से बढ़ेगी, 3 तक जाओगे तो 39 आएगी। तो मतलब y क्या 2 से 3 के बीच में होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y क्या होगा 2 से 3 के बीच में होगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई, y अपना आया 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, गौर करिएगा, 2 से 3 के बीच में आया, तो n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, ये ध्यान रखिए। डन है, क्लियर है। चलिए अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पे भी गलती कर देते हैं, n को 2 पुट कर देंगे, n 2 नहीं है, y अपना है 2 से 3 के बीच में, कंपेयर करोगे तो n 2 है, n 3 है, सॉरी देखो मैंने भी बोल दिया, n क्या है 3 है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बस हिंट दे दूंगा कैसे करना है, बस खत्म करते हैं बच्चों सेशन, बहुत ज्यादा मैथ्स हो गई है, चढ़ गई है दिमाग में मेरे, ठीक है, पढ़ा के तुम लोगों को। डन, n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था, मैनिपुलेशन यार, ऑब्जर्वेशन। 32 लिखा हुआ था, कहां गया, कहां गई ये रही, 32 लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था, तो मेरे दिमाग में ऑब्वियसली 2 आएगा, क्योंकि ये भी 32 ये भी 4, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 5, 2 पुट किया 16 आया। बट 16 32 तो बड़ा है, अपने पास 16 आ रहा है, तो मैंने फिर 3 पुट किया, मेरे पास 39 आया, मतलब 39 बड़ा है। तो मतलब 2 और 3 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी, तभी 32 आएगा। 2 पुट करने पे 16 आ रहा है, 3 पुट करने पे 13 आ रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी जो आपको 32 देगी। ठीक है, डन है, तो इसलिए n की वैल्यू 3 हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट। बढ़िया क्वेश्चन था ये, 22 का है, बढ़िया। तो क्या है, ये तो सारा इजी था, वो वाला पार्ट है मेन तो, ठीक है। चलो ये वाला देख लेते हैं अगेन। अगेन ये भी वही चीज है, ऊपर से क्या करो x² कॉमन ले लो। अब यहां पे भी स्प्लिटिंग से फायदा तो होगा नहीं, तो आप क्या करो, ऊपर से x² कॉमन ले लो, मैं सीधा लिख रहा हूं अब, x² कॉमन लिया तो ये बन जाएगा y/x का होल स्क्वायर, नीचे से भी आपने x² कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3 + y/x का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, ये बन रहा है, आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट। डन, फिर इसको रिप्लेस कर दो बच्चों, बस dy/dx हो जाएगा आपका t + x dt/dx, और इधर क्या आ गया माइनस टाइम्स 1 + 3t², 1 + 3t² अपॉन 3 + t², 1 + 3t² अपॉन 3 + t²। डन है। अगेन टी तो कैंसिल तो नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो t को उधर ले जाओ, तो x dt/dx क्या आ गया, सो इट विल बिकम -1 - 3t²। सीधा लिख रहा हूं बच्चों मैं, अब t मैंने उधर लेके गया, सब्ट्रैक्ट किया था t, सीधा एलसीएम ले रहा हूं, तो ये बनेगा -3t - t³ आफ्टर टेकिंग एलसीएम। चेक कीजिएगा, t उधर ले जाकर मैंने क्या ले लिया एलसीएम, t उधर ले जाकर मैंने सीधा क्या ले लिया एलसीएम, -t होगा, -t से मल्टीप्लाई होगा, तो -3t - t³। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ,
कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलो देख लेंगे। हिम्मत रखो बच्चों, हौसला रखो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। इक्वल टू में क्या है, एक्स डी टी बाई डी एक्स। टी वाली टर्म्स को टी के साथ, डी वाली टर्म्स एक्स वाली टर्म्स को एक्स के साथ, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। डन है, क्लियर है ना यहां तक? तो चलो डन। अब ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं इसको, पटको उसको वहां पे जाके, ठीक है। तो ये बनेगा 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, उल्टा होएगा ये डिनोमिनेटर इतना बड़ा नीचे आएगा। फिर से क्यों गड़बड़ लग रही है मेरे को? 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। अच्छा ये t प्लस 1 का होल क्यों बन रहा है? मैं भी कहूँ यार, क्या है यार, दिमाग चढ़ गया बस। क्या बन रहा है ये? t प्लस 1 का होल क्यूब है। मैं भी कहूँ कुछ तो है, कुछ तो है लोचा। तो 3 प्लस टी ऊपर चला गया, ये नीचे dt इधर आ गया, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, माइनस इधर रख लो आप, माइनस इधर रख दिया। डन है बच्चों? अब ये तो लिखा हुआ है बच्चों, ये t प्लस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। आइडेंटिटी लगाओगे ना t प्लस 1 की होल क्यूब की, लिखा हुआ है ना t प्लस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो ये बन गया बच्चों 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या बोल रहा हूं, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। क्लियर है? अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो देख लो। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और मेथड मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर आपको दिख जाए तो मुझे बता देना, कमेंट्स में मेंशन कर देना, ठीक है। मैं फटाफट से पार्शियल फ्रैक्शन बता देता हूँ कैसे लगेगा, फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। 1 प्लस टी का होल क्यूब है, तो नीचे बच्चों कितने फैक्टर्स है? एक तरीके से 3 है। t प्लस 1 का होल क्यूब है, 3 है, रिपीटेड फैक्टर है। क्या है? रिपीटेड फैक्टर। तो रिपीटेड फैक्टर के केस में मैंने आपको चीज बताई थी, रिपीटेड का मतलब t प्लस 1 3 बार आ रहा है। तो रिपीटेड फैक्टर के केस में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनते हैं? पहले एक बार आप पावर 1 लोगे, पहले पावर 1 लेके पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, फिर पावर 2 लेके पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, फिर पावर 3 लेके पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। चेक कीजिएगा। डन है? ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसके ये पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, रिपीटेड फैक्टर के केस में ऐसे ही बनते हैं। पावर 3 है तो पहले पावर 1 लेके एक पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, पावर 2 लेके, फिर पावर 3 लेके, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 3 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, इधर एलसीएम लोगे तो यहां आ जाएगा a टाइम्स टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर तो नीचे है ही है, यहाँ पे t प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि नीचे तो क्यूब ही है। एलसीएम लेने के बाद t प्लस 1 का होल क्यूब नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अब आप इसको एक्सपैंड कर लेना, इसको क्या कर लेना? एक्सपैंड। मैं आपको करके दिखाई देता हूँ एक बार। तो ये बनेगा 3 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t प्लस b टाइम्स t प्लस 1। तो इसमें अब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। किसको कंपेयर कर लो? कोफिशिएंट्स को। मतलब कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, इधर 1 है, इधर क्या हो गया? a हो गया, तो a तो 1 आ गया। फिर t का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, इधर 0 है, इधर क्या है? 2a प्लस b, तो 2a प्लस b 0 हो गया। a 1 आ गया तो b आ गया अपना, b आ गया, वहां से -2 आ गया, ठीक है। फिर आप कांस्टेंट को कंपेयर कर लो, कांस्टेंट आएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। डन? पुट करके आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे सारे। डन है? चलिए, तो फाइनली में सोल्व कर ही लेते हैं बच्चों, वैसे टाइम कितना का ही हुआ है, फटाफट से इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। कंपेयर करेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे आगे मैं लिख रहा हूं। सो डेट वुड इंप्लाइज 3 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या आएगा? एक्सपैंड करेंगे a t स्क्वायर, ठीक है। t के साथ क्या आएगा? t के साथ आएगा 2a प्लस बी, t के साथ आएगा 2a प्लस बी, जब आप एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करोगे।
और फिर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब आप कंपेयर कर लो बच्चों, कंपेयर करोगे टी स्क्वायर का कंपेयर किया तो a तो 1 आ गया, t का कंपेयर किया तो 2a प्लस बी 0 हो गया, a 1 है तो 2 प्लस बी 0 मतलब b आ गया -2, फिर a प्लस बी प्लस सी 3 हो गया, तो a कितना आया अपना 1, b आया -2, तो यहां से बच्चों c क्या आ जाएगा -1 उधर जाके c आपका 4 आ गया। चेक कर लीजिए। डन। इस तरीके से आप बड़े प्यार से, इजी है कैलकुलेशन, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पे, फ्रैक्शंस में भी वैल्यूज नहीं आई है, इंटीजर में ही आई है। ठीक है, ए बी सी आ गए, ए बी सी आ गए, फिर वापस से ए बी सी को पुट करके इंटीग्रेट कर दो। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, और ये आपका सी आ गया। डन। अब ए बी सी पुट करके इंटीग्रेट कर दो, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, दिस इंप्लाइज, ए बी सी पुट किया, ए आपका कितना आया 1, तो ये बन गया 1/t+1 डॉट डी टी, और b कितना आया आपका -2, तो ये बनेगा -2 अपॉन डी टी अपॉन t+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 डी टी अपॉन t+1 का होल क्यूब, ये आ रहा है। अब इन सबको क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन को क्या किया, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उधर तो अपना वही है dx/x है। डन है। तो इस तरीके से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको कैसे किया, पार्शियल फ्रैक्शन से, इसको कैसे करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर आपने एलसीएम ले लिया, एक्सपैंड करके ये आ गया बच्चों, एबीसी निकाल लिया, पुट कर दिया। डन। ये बन रही थी ना इंटीग्रेटिंग, तो इधर माइनस था, सॉरी इधर क्या है, माइनस है, क्या था यहाँ पे -dx/x, और इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये आ गया। तो इसको अपन ने ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इसका ये आ गया। अब फटाफट से सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1/t+1 हो गया आपका log of t+1, ये बन जाएगा -1/t² एक तरीके से, -2 तो -2/t+1, और यहां पर पावर -3 में 1 ऐड किया, -2, तो -2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा -2 अपॉन t+1 का होल स्क्वायर। चेक करना, यही बन रहा है। डन है। -3 ऊपर गया, -3 में +1 किया, -2 से डिवाइड किया, -2, डन, इक्वल टू -log x + c। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन गया log of t+1। इधर देखो, इधर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, t+1 -1 अपॉन t+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू log x को भी आप इधर ले आओ, बाद में ले आएंगे, चलो -log x + c। क्लियर। अब हम यहाँ पे t को रिप्लेस कर दो y/x, t को रिप्लेस किया y/x +1, और फिर log x को आप इधर ले आओ, और यहां पर क्या बन गया, 1 1 कैंसल, +2/t+1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल ही हो रही है कैलकुलेशन तो बच्चों, इक्वल टू c। बड़े प्यार से कैलकुलेशन हो रही है, चेक कर लीजिएगा। डन है। अब ये बनेगा y+x/x, तो log a + log b, x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा y+x। तो बस इतना सिंपल सा आ गया सोल्यूशन, +2/2 यहां पे भी y/x लिख लो, y/x लिखोगे तो नीचे x आएगा, x का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 2x² अपॉन y+x का होल स्क्वायर इक्वल टू c। तो ये कैलकुलेशन आप देख लेना बच्चों, यहां पर मैंने आपको करके दिखा दी है पूरी कैलकुलेशन। डन है। चलिए, सिंपल था, 3 पार्शियल फ्रैक्शन बन रहे थे बच्चों, ये 3 पार्शियल फ्रैक्शन है, इन तीनों को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। यहां पर देख लो, a/t+1, b/t+1 का होल स्क्वायर, c/t+1 का होल क्यूब, a b c की वैल्यू लिख दी, a1 था, b -2, c 4 था, फिर इसको इंटीग्रेट किया, ये आ गया, इसको इंटीग्रेट किया आ गया, इसको इंटीग्रेट किया, ये आ गया। इंटीग्रेट तो आप कर ही लोगे, राइट। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये आएगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। डन है। फिर ये इन दोनों को ज्वाइन करके ये बन गया, log x इधर ले आया, t को y/x पुट किया, बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन।
अब देख लेते हैं सी क्या दिया है, सी निकालना है और मैच कर लेंगे। y01 0 है, y01 क्या है 0, पुट कर देते हैं y01 0, ठीक है। y1 0 है, मतलब x1 y0, x1 y0, ठीक है। x को 1 y को 0, तो x को 1 y को 0 log 1 0 प्लस x को 1 y को 0, तो यहां पे 2 बचेगा, नीचे 1 बच रहा है, इक्वल टू c, तो मतलब c तो आ गया 2, c क्या आ गया 2। अब देख लेते हैं ऑप्शंस अपने, आंसर इन्होंने इसी फॉर्म में मांगे, राइट। ऑप्शंस देख लेते हैं अब, c अपना आया 2 आया है, 2 0 आना चाहिए था, x1 है y0 है, x1 है y0 है। वैसे अगर देखें तो कौन सा मैच कर रहा है, ऊपर अपना xy आ रहा है, इधर x स्क्वायर आ रहा है अपना, है ना, c2 है। एक मिनट, x बाय y, y बाय x, ऊपर x स्क्वायर, अच्छा सॉरी माय बैड, यहाँ पे t बच रहा था बच्चों, यहाँ पर क्या बच रहा था अपना, t बच रहा था। 1 से 1 कैंसिल हुआ ना, मुझे लग रहा 1 बचा था, मुझे लगा 1 बच रहा है, t कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो t बच रहा था, डन है ना। तो t बचा, यहाँ पे y बाय x लिखोगे, यहाँ पे y बाय x लिखा, तो x स्क्वायर ऊपर जाएगा, x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक x कैंसिल होके xy बच जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेना आप अपने हिसाब से, xy बचेगा, डन है, हो गया ना अब सोल्व, ठीक है, क्लियर। y बाय x आएगा और नीचे से x स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो y बाय x इंटू एक्स स्क्वायर, एक x कैंसिल होके xy बच गया। तो अब 0 0, x को 1 भी पुट करोगे बट y तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y 0, तो यहां पे भी 0 है, यहां पे भी क्या है 0, तो c तो आपका 0 आ गया, क्योंकि y मल्टीप्लाई हो रहा है अब, तो c भी 0 है। तो अब देख लो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, log ऑफ x प्लस वाई सब में है, 2xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो c और d में से कौन सा मैच करेगा, अपना बीच में प्लस है तो अपना c ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस ऐसे बन रहे थे, बट कैलकुलेशन इजी थी, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू भी सिंपल आई है, उसके बाद सोल्व भी बड़े प्यार से हो गया, इजिली सोल्व हुआ है। इन दोनों को साथ में ज्वाइन कर दिया, log x उधर लेके ये आ गया, बट c 0 आ गया, ठीक है, डन है, चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, वही सेम क्वेश्चन है, होमोजीनियस बनेगी, यहाँ पे पावर 3 आएगी, ठीक है। 23 का क्वेश्चन है, ट्राई दिस आउट। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर देख लेना आप लोग, ठीक है, क्या बन रहा है, डन। आंसर्स मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, इसका आंसर आप चेक कर लेना क्या बनेगा, ठीक है। तो मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपका ये आंसर आया, आई विल चेक इट, ओके। चलिए सो फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, नया नहीं यही टॉपिक होएगा, अभी अपना पार्ट 1 हुआ है ना, तो होमोजीनियस का पार्ट 2 भी है, 2 लेक्चर्स में कवर होगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए बच्चों, आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, सी यू ऑल, टेक केयर।